सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। जो दूसरा टॉपिक हमने स्टार्ट करना था आज, तो यहाँ पे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। यानी इंडिया जो है वो वर्ल्ड के साथ कैसे कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए आपको ये जो वर्ल्ड मैप है ये पहले देखना पड़ेगा। आपने पहले ही पढ़ा पिछले लेक्चर में कि इंडियन लैंडमास जो है, ठीक है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो इंडिया को लोकेट करवाता है एज ए सेंट्रल पोजीशन इन एशिया। तो एशिया के कॉन्टिनेंट में, ठीक है, एशिया के ईस्ट एंड वेस्ट जो तरफ रहता है, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट जो एक तरह से साइड रहता है एशिया का, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो सेंट्रल है एंड इट इज अ स्ट्रैटेजिक पोजीशन। क्यों है स्ट्रैटेजिक पोजीशन? क्योंकि इंडिया जो है अपनी इस पोजीशन की वजह से वो वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, ठीक है, तो ये जो इंडियन ओशन है यहाँ पे साउथ के साइड से, ये जो यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है, तो इसका नाम इस ओशन का इंडियन ओशन क्यों पड़ा? एज यू नो कि इंडिया का जो कोस्टल लाइन है, ये जो नीचे वाली कोस्टल लाइन है, ये नीचे वाली साउथ से, तो किसी भी कंट्री की कोस्टल लाइन इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि इंडिया की कोस्टल लाइन है। एंड इंडिया के इस एमिनेंट पोजीशन की वजह से ओशन का नाम जो है वो इंडियन ओशन पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम अगर हम देखें मैक्सिमम नोड्यूल्स पे इंडिया ही सी जो है ओशन जो है इंडियन ओशन जो है वो इंडिया ही लगभग कवर अप करती है, ठीक है। इनका मैक्सिमम ट्रेड जो होता है, आपको पता ही है कि ट्रेड और कॉमर्स के लिए लैंड भी यूज किया जाता है, वाटर भी यूज किया जाता है और एयर भी यूज किया जाता है। लेकिन सबसे चीपेस्ट वे जो रहता है, जो सबसे सस्ता रहता है, वो सी रूट रहता है, ठीक है। क्या रहता है सबसे बड़ा? सी रूट। हाँ, सो आप देख रहे हो इंडिया की पोजीशन सेंटर है ना। अब इससे इसका फायदा है। क्यों है फायदा वो भी समझते हैं। क्योंकि जो वेस्ट एशिया है, एशिया का वेस्ट साइड, वर्ल्ड का वेस्ट साइड ये है, लेकिन अगर हम एशिया की बात करें तो पोजीशन यहाँ पे जो है ये इसका वेस्ट है, ठीक है। अब वेस्ट एशिया जो है वो इंडिया को कनेक्ट करता है यूरोप के साथ और अफ्रीका के साथ, ठीक है बेटा। तो वेस्ट एशिया का इतना क्लोज कांटेक्ट जो है अफ्रीका एंड यूरोप के साथ, एंड वेस्टर्न कोस्ट जो है, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट जो है ये वाला साइड इंडिया का वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ये जो वेस्टर्न कोस्ट है
एंड साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया, ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट से ये वाला ईस्टर्न कोस्ट, ये वाला इंडिया का, वो इंडिया को कहाँ पे जोड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया से, यानी कि यहाँ नीचे, यहाँ पैसिफिक से, ठीक है, यहाँ जोड़ता है इंडिया के कंट्री को दूसरे कंट्रीज के साथ, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बताया कि कोस्टल लाइन जो है इंडिया की वो सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है। इंडिया का जो कांटेक्ट है वर्ल्ड के साथ, ठीक है, वो बहुत ही एजेस पुराने जमाने से है, ठीक है। तो जैसे कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आर्यंस आए थे या बाहर के अरब मर्चेंट्स आए थे यहाँ पे। तो अगर हम रूट्स की बात करें तो इंडिया को कहाँ कहाँ से किधर किधर से जो है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये वाला फोटोग्राफ आप देख ले, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एयर रूट्स है, ठीक। तो यहाँ से इंडिया जो है दिल्ली से यहाँ पे कोलकाता, कोलकाता से फिर बैंकॉक, बैंकॉक से सीधा यहाँ पे जापान, ठीक है, या बैंकॉक से फिलीपाइंस भी जा सकते हैं। चेन्नई से यहाँ पे सीधे जो एयर रूट है वो ऑस्ट्रेलिया को जाता है यहाँ पे साइड में, ठीक है। एंड मुंबई से यहाँ पे साइरिया, या दिल्ली से यहाँ पे ईरान, ईरान से यहाँ से, ठीक है, पाकिस्तान कराची से ईरान भी जा सकते हैं। एंड मुंबई से साइरिया भी जा सकते हैं, साइरिया से फिर ये ऊपर की ओर साइप्रस, लीबिया, ठीक है, वहां तक एयर रूट जो है वो फैले हुए हैं। अब अगर हम सी रूट्स की यहाँ पे बात करें तो सी रूट जैसे कि मुंबई है, मुंबई एक पोर्ट हुआ करता था ब्रिटिश के जमाने में भी, मेन पोर्ट, या फिर कोलकाता जो है ये भी एक मेन पोर्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समंदर नजदीक है, तो अगर माल वगैरह उनको उतारना होता था वो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जो होता था पहले ना, चेन्नई मद्रास, तो वहां पे वो लोडिंग करते थे, मतलब माल आसनी। सेम चीज आज भी हो रही है कि ये जो सी रूट्स है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा वाइड है। मुंबई का जो सी रूट है वो हमें कहाँ कहाँ ले जा सकता है। मुंबई का सी रूट जो है लास्ट पे वो हमें स्विस कैनल यानी इजिप्ट तक ले जा सकता है, ठीक है। प्लस मुंबई का दूसरा सी रूट जो है वो जाम्बिया, तंजानिया यानी यूटोपिया, अफ्रीका की जगह, हाँ, अफ्रीका हमें पहुंचा सकता है। सेकंड, ये जो सी रूट है यहाँ जो ये इजिप्ट ले जा रहा है, ठीक है, ये दूसरे तरीके से अगर कनेक्ट करके हम इसको देखते हैं तो ये यहाँ पे श्रीलंका हमें पहुंचाता है, और श्रीलंका से ये और भी आगे इंडियन ओशन की तरह यानी सिंगापुर वगैरह हमें पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अगर हम मुंबई की बात करें, यहाँ पे ये जो सी रूट है, मुंबई से ये जो रास्ता निकलता है कोलकाता से, कोलकाता से फिर ये जो नर्मदा, आपने पढ़ा होगा, मैंने पिछली बार आपको पढ़ाया था नर्मदा वगैरह, या यहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती है, तो इस सी रूट से अगर हम देखें तो हम फिलीपाइंस भी पहुंच सकते हैं। एंड ये जो सी रूट है जहाँ से हम फिलीपाइंस पहुंच सकते हैं, ये यहाँ से दूसरा रास्ता निकाल के हमें टोक्यो, जापान पहुंचा सकता है। एंड यही सी रूट कि अगर हम दूसरी डायरेक्शन देखें तो ये हमें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पहुंचा सकता है। तो हमने देखा कि एयर रूट से ज्यादा यहाँ पे सी रूट जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब जो लैंड रूट्स है, ठीक है, लैंड रूट्स जो है वो ज्यादा पुराने नहीं है। मतलब इंडिया में जब सबसे पहले मर्चेंट्स आए थे, चाहे अरब मर्चेंट्स आए थे या डच के आए थे, पुर्तगाल के आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो मराइन जो है मराइन कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब समुद्र के जरिए इंडिया के साथ जोड़ने की खुद को कोशिश की थी। एंड जो लैंड रूट्स है वो ओल्डर तो है एज कंपेयर टू मराइन रूट्स, बट सबसे ज्यादा पोजेस जो है, सबसे ज्यादा अकाउंटेबल जो है वो सी रूट ही होते थे, यानी कि पहुंच जो होती थी वो सी रूट ही होती थी। तब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, पैसा भी उतना नहीं होता था, तो सबसे ज्यादा जो चीपेस्ट वे होता था इंडिया में ट्रेड करने का वो समंदर ही होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पे चीजें
खर्च नहीं होती थी। अगर हम लैंड से जाएँगे तो सबसे ज़्यादा खर्चा, किराया वगैरह ये और पूरी तरह हम पहुँच भी नहीं पाते थे। यानी कि आगे हमें बहुत शहरों का पहले सामना करना पड़ता था। एंड सेकंड थिंग जो माउंटेन्स है नॉर्थ में, ठीक है? नॉर्थ के जो पासेस है, माउंटेन पासेस जो है, तो ये भी एंशिएंट ट्रैवलर जो है वो यहाँ से आते थे क्योंकि ओशंस जो है उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती थी, अभी भी है। ठीक है, जैसे कि आर्मी नेवी वगैरह होती है ओशन में, तो अगर उनको लगता है कि कोई परदेसी आ रहा है कंट्री के अंदर तो उसको रोका जाता है जब तक कि परमिशन ना हो। तो ओशन पहले से ही रेस्ट्रिक्टेड होते थे क्योंकि क्या होता था, कंपटीशन का जमाना था, ठीक है? तो ये जो इंडिया है या इंडिया से जुड़ी कोई और कंट्री होती थी वो नहीं चाहती थी कि इंडिया के साथ कोई और कंट्री बिजनेस करे, तो वो क्या करते थे, सी रूट को ही ब्लॉक करते थे, अपनी आर्मी वगैरह रखते थे, ठीक है? तो होता ये था कि जो बाकी की कंट्रीज है, कुछ ऐसी कंट्रीज जैसे कि मैंने ईस्ट की बात की, ठीक है? जैसे अफगानिस्तान वगैरह जो है, कजाकिस्तान, तो वो यहाँ से आते थे, यहाँ से एंट्री मारते थे, ये जो माउंटेन पासेस है, ठीक है? नॉर्थ के साइड से, जम्मू एंड कश्मीर के साइड से, तो यहाँ से इनकी एंट्री बहुत बार हुई है। एंड ये जो रूट्स है, चाहे ये सी रूट है, चाहे माउंटेन पासेस की यहाँ पे बात करें, दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड, ये हमने कंट्रीब्यूट करना है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मींस बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तहजीब जो ईस्ट से आई है, जो वेस्ट से आई है, जो इंडिया में एंशिएंट टाइम्स में नहीं था, या कुछ चीजें कमोडिटीज, ठीक है, वो चीजें भी कहाँ से आई है, किसी और कंट्री से, इंडिया का अपना नहीं था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कश्मीर की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो कल्चर, मैक्सिमम कल्चर था वो जैसे कि ईरान से आया था, ठीक है? हमारे बुजुर्ग, ये मतलब जो वो दीनी बुजुर्ग रह चुके हैं, उन्होंने ईरान से यहाँ पे जो है वो मे बी इसी रास्ते से ऑब्वियसली आए होंगे, है ना, इंडिया में। तो उन्होंने अपने साथ बहुत सारा कल्चर लाया, बहुत सारा कारोबार लाया, जो जैसे कि आपने कश्मीरी में पढ़ा होगा अथकान, ठीक है? अथकान में छना स्पानिंग की, वो हमारे जैसे कि ज़ैनुल आबदीन बादशाह, ठीक है? उन्होंने बहुत सारा कल्चर लाया था, ईरान का कल्चर, इजिप्ट का कल्चर उन्होंने लाया था यहाँ पे। मतलब जैसे कि कालीन बनाना वगैरह जो है ये इजिप्ट का है असल में, ईरान का है ये, मतलब कश्मीर का अपना नहीं है। तेमसियम कार इनमें कशीर, लेकिन ओब्वियसली उसने रूट्स का इस्तेमाल किया होगा, और तब तो प्लेन वगैरह नहीं होते थे, तो या तो उसने सी रूट का इस्तेमाल किया होगा या तो उसने समंदर का रास्ता इस्तेमाल किया होगा। एंड ये जो आइडियाज जो आपने लाइक इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा, उपनिषद, ठीक है, रामायण, स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, वो 5 जो थे, इंडियन न्यूमरल जो है, या आप जब मैथ पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा अरबिक सिस्टम और इंडियन न्यूमरल्स वो काफी सेम है। तो ये जो चीजें आई, ये जो आइडियाज आए, ठीक है, ये कहीं और से आए थे इंडिया के अंदर, इंडिया के अपने नहीं थे, या इंडिया के अपने भी जो थे उन्होंने फिर कंपेयर किया अपने सिस्टम और बाकी के कंट्री के सिस्टम को, ठीक है? सो चाहे कपड़ा, अगर हम कपड़े की बात करें तो मसाले, मुस्लिम कॉटन, ठीक है, तो वो मर्चेंट जो है वो इंडिया से निकालते थे, स्पाइसेस निकालते थे, कॉटन का कपड़ा निकालते थे जैसे मुस्लिम, ठीक है, और वो बेचते थे बाकी सारी कंट्रीज के अंदर। और दूसरा मतलब जैसे कि संतराशी करना, पुतले वगैरह बनाना, वो ग्रीक स्कल्पचर बनाना, ठीक है, तो ग्रीक से, या आर्किटेक्चरल डिजाइन जो है जैसे मीनार वगैरह, मिनारेट्स जो होते थे वो वेस्ट एशिया से आए थे इंडिया में, ठीक है? तो वेस्ट एशिया से अगर हम बात करें, वन सेकेंड, इतकनिस मस्जिद पे गुम्बद बना हुआ ना, बना हुआ गुम्बद, ठीक है, मस्जिद में जो गुम्बद बनाते हैं हम, मीनारों का जो डिजाइन है, या आर्किटेक्चर जो बहुत सारे यहाँ घर है, बहुत सारे घर का जो स्टाइल है वो अलग ही तरीके का स्टाइल है, लेकिन वो एशिया से आया है, मतलब वेस्ट एशिया से, तो यहाँ से, ये यहाँ से आया है, और वो किसने अपनाया, इंडिया ने, समझ आया? तो कंट्रीज का साथ में होना, यहाँ पे जुड़ना, सी, चाहे वो सी से आप जुड़ रहे हो, चाहे वो लैंड मास से जुड़ रहे हो, कहीं से भी जुड़ रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सचेंज जो है वो होगा ही, चाहे आप किसी का पहनावा अडॉप्ट करेंगे या
आप नहीं, कोई आपका पहनावा अडॉप्ट करेंगे, कोई आपकी डिश जैसे है, आप कोई डिश है तो किसी को वो अच्छी लगी, एग्जाम्पल देते हैं, किसी को वो अच्छी लगती है, ठीक है, अब वो अपनी कंट्री में जाके वो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो इट मीन्स कि ये जो कल्चर था इंडिया का या कश्मीर का वो कहीं और पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह जब हम जुड़े एक दूसरे के साथ, इन्हीं रूट्स के साथ ही जुड़े, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बोला, मेन जो बात है इस टॉपिक में ये कि इंडिया का जो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है वेस्टर्न, सॉरी सेंट्रल, ठीक है, पूरे एशिया में इंडिया की पोजीशन सेंटर है, ठीक। तो इसमें इसका काफी फायदा है क्योंकि सेंटर से ये बहुत सारे कंट्री से जुड़ता है, जैसे कि यहाँ पे अगर हम नॉर्थ की बात करें, कहाँ गया, हाँ, ये नॉर्थ का साइड है, तो वहां से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। अगर हम ईस्ट की बात करें, ये जो ईस्ट, 1 सेकेंड, ये वाला साइड ईस्ट का, ठीक है, इंडिया के ईस्ट का, तो वहां से वो नेपाल, भूटान, तिब्बत, ठीक है, यहाँ से वो जुड़ता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे ये वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न कोस्टल साइड, ठीक है, तो वहां से वो कहाँ कहाँ जुड़ सकता है, यमन, ठीक है, जॉर्डन, सऊदी अरबिया, कराची वगैरह, यहाँ पे जो है, यहाँ से पाकिस्तान, कराची, यहाँ से यमन, क्योंकि लक्षद्वीप आइलैंड से होके फिर यहाँ से यमन, सऊदी अरबिया, ठीक है, और फिर इजिप्ट वगैरह जो है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे साउथ के साइड से, यहाँ से, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक, उसके बाद कोलंबो, एंड यहाँ से होके फिर सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर के बाद यहाँ से ये वाला साइड मलेशिया, बैंकॉक, फिर थाईलैंड, म्यांमार, बहुत सारी जगह है यहाँ से जो इंडिया को जोड़ते हैं अलग अलग कंट्रीज से, ठीक है। उसके बाद तो ये हो गया, ये नॉर्थ वाला साइड भी बताया मैंने, ईस्ट वाला साइड, ये था वेस्ट वाला साइड, ये साउथ वाला साइड, ठीक है। तो ये वाले जो है ये जैसे साउथ ईस्ट, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, तो इस तरह आप जो है पोजीशंस देख सकते हो। समझ आया ये? तो शॉर्ट में आपको समझना क्या है कि इंडिया की स्ट्रैटेजिक पोजीशन की वजह से इंडिया जो है सारी कंट्रीज के साथ लगभग कनेक्ट होता है और उससे उसका ट्रेड और कॉमर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है इंडियाज नेबर्स, यानी अभी जो हमने डिस्कस किया कि इंडिया कहाँ कहाँ जुड़ता है, किसके साथ जुड़ता है, जो मैंने आपको अभी बताया मैप के ऊपर, तो कल हमें फिर से इस पे चर्चा करनी है, ठीक है। श्रीलंका कहाँ से है, चाइना, तिब्बत, भूटान, जैसे मैंने अभी बताया नॉर्थ के साइड से है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है, ठीक है, वो नॉर्थ वेस्ट के साइड से है। तो कल हमें फिर से आप जो है आप इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे और उसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको ये समझ आया अच्छे से? हैदर समझ आया? यस हैदर, मैम। ओके। फिर कल हमारा लास्ट का टॉपिक है एंड उसके बाद हम सेकंड चैप्टर इसमें पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो पहले हमने पोजीशन पढ़ी, अब हम फिजिकल फीचर्स पढ़ेंगे, मतलब हिमालयाज कितने हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ से हिमालय, नॉर्थ प्लेन्स कहाँ से है, इंडियन डेजर्ट के बारे में, आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे।
तो वो आपका सेकेंड चैप्टर है एंड वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो ज़्यादा लेंथी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपका जो सिलेबस है जियोग्राफी में वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका हिस्ट्री में रहता है सेकेंड चैप्टर, ठीक है। तो क्लास हो गई, आप लोग लीव कीजिए।